आज देखो हमारे कल्लू दादा भी हमारे साथ बैठे हैं। आज वीडियो इनके साथ बनाएंगे। अपने आप बैठ गए आके आज ये तो अपनी बात और आगे। हमने कल बताया था कि जो हमने शायरी सुनाई थी कि सूर बन के चमकना चाहता हूँ दूसरों के लिए और फूल बन के महकना चाहता हूँ दूसरों के लिए। मर्यादाएं कभी तोड़ता नहीं, अगर तोड़नी वैसे तो मैं मर्यादाएं कभी तोड़ता नहीं हूँ, सागर की तरह अगर तोड़नी पड़े तो तोड़ता हूँ दूसरों के लिए। वो मैंने ऐसे बात नहीं कही थी। वो असल बात अगर याद हो, मैंने बीएससी में एक बच्चे को जो घर से छोड़ कर भाग गया था, तो जब उसको मैं रोक नहीं पा रहा था, जब मैं उसे रोक नहीं पा रहा था अपनी बातों से, तो मैंने उससे एक शब्द यही कहा था कि बेटा ट्रक वाले पकड़ के ले जाएंगे, 4 जूता सुबह मारेंगे, 4 जूता शाम को मारेंगे, प्लेट दिलाएंगे, तब वो रुका था। तो हमने भाषा की मर्यादा तोड़ी थी और भी दूसरे के लिए तोड़ी थी, वही बात है। तो एक बात और भी है कि एक गाना भी है, तो आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है वो सदाएं आदमी का पीछा करती है। ये बात सही है। तो अभी हमारे गाने का दौर नहीं आया है, अभी तो प्रीवियस में आखिरी में गाना गाया था जाके। तो हमें ये देखिए इनाम मिला था, ये देखिए टिफिन आज भी रखा है, हमें उस समय दिया गया था और ये है, संभाल कर रखा है इसको। और क्या करें, यादें हैं, मैं चीज़ों को भी संभाल कर रखता हूँ, जो एक अच्छा सा एहसास है। तो ऐसा होता था। और जब भी कहा गया थे वो, अब देवी जी बोलती थी तुम जैसे हो तैसे बने रहना, जैसे हो तैसे बने रहना, बदलना नहीं। और कभी कभी ऐसे मतलब ऐसे जैसे हो यार तैसे बने रहो, तुम जैसे हो तैसे ठीक हो, ऐसे ही रहना। तो ऐसा कह दिया जाता था, तो हम बस ये कहते थे धन्यवाद। और दूसरे स्कूल में हमारा ऑब्जर्वेशन लगा था, कुल मतलब बीएड वाले पढ़ाने जाते हैं, हम एमएड वाले देखते हैं पढ़ाया कैसे जाता है। तो हम क्या था, एक दिन पहले ही दिन गए और जैसे ही चश्मा लगाए थे, हीरो पावर का था और सिंगम, थोड़ा सा मूँछें थी, सफ़ेद शर्ट काला पैंट था, एक फाइल दाबे हुए, साइड में पेन खोसे हुए। जैसे पहुँचे तो देवी जी ने कहा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो हमने तुरंत कहा धन्यवाद। ये हमारी स्टाइल थी, क्योंकि ऐसे इस बात को काटा जा सकता था, तत्काल मैंने काट दिया। तो एक और व्यक्ति थे, अरे यार बहुत अच्छे लगने यार, दूर रहो यार भाई। तो ऐसे हुआ। तो हमारे एक और मित्र थे, वो भी साथ में थे। तो अब उसी दिन क्या हुआ कि लोग खड़े थे और हम भी खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा आया और हमारे पैर छू के चल दिया। हमने उसको आशीर्वाद दे के खुश रहो, हम उसका चेहरा तक नहीं देख पाए। तो मन ने कहा ये क्या, ये क्यों, इन सब के बीच में मैं ही क्यों। तो हमारे मन ने कहा कि तुम भी तो गुरुजी कहते हो, आज तक तुमने भी तो सम्मान किया, वही तुम्हें वापस मिल रहा है। तो हमने एक मित्र से कहा देखो सब ने, मित्र ने कहा देखो सबके बीच में तुम्हारे इसने पैर छुए। तो हमने कहा, फिर उन्होंने तुरंत कहा देखो मैंने कहा था आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ऐसा हुआ। फिर एक और हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा तुमको भी तारीफ करनी चाहिए थी। तो हमने कहा अच्छा। फिर क्या हुआ, अगले दिन हमने दिमाग लगाया, तारीफ करनी थी और जान ना पाए ऐसी भी तारीफ करता हूँ, कोई उत्तर ज़रूर देता हूँ लेकिन कोड वर्ड में। तो क्या हुआ, हम गए, तब 2 लोग बैठी थी, तो ग्रुप में थी। तो हमने एक लोगों से पहले पूछा, हमने कहा आपने 2 महीने में मुझे कितना समझा। तो उन्होंने कहा नहीं भैया मैं आपको समझ नहीं पाई, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको समझने का प्रयास करता हूँ तैसे आप और गहराई में चले जाते हो। उन्होंने सही कहा था। जिन्होंने तारीफ़ की तो उनसे नहीं पहले पूछा, किसी दूसरे से पूछा। तो हमने कहा हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हैं कि मैं गहराई में चला जाता हूँ, ये बात सत्य थी। फिर उनसे जिन्होंने तारीफ़ की तो उनसे हमने कहा आप 2 महीने में कितना मुझे समझ पाए। तो उन्होंने कहा यार मैं नहीं समझ पाई। मैंने कहा मैं तो आपको समझ लिया। कहा क्या, हमने कहा आपको गुस्सा थोड़ी आती है और सब ठीक है, यही तारीफ़ थी। ऐसा कहा, समझ में उनके भी ना आया होगा पर हमने कह दिया। तो ऐसे ही हम
कह देते थे। और फिर एक दीदी थी, उसी दौरान जब ऑब्जर्वेशन लगा था, शायद 3-4 दिन, जितने दिन लगा हो, काफ़ी दिन लगा था, हमें याद नहीं आ रहा, हाँ जितने दिन हो, तो उनको हम दीदी बोलते थे। तो उन्होंने कहा तुम तो यार चॉकलेटी हीरो हो। तो हमारे दिमाग में आया कि इसी से ईमेल आईडी बना दी, यानी फेसबुक आईडी मैंने फिर इसी से बनाई, चॉकलेटी हीरो। तो जैसे ही बनाई तो सर को, हमारे राजेश सर को पता चली, आईडी देख लिया होंगे फेसबुक में। आईडी बनाई थी, फ़ोन नहीं था हमारे पास, बनाई थी केवल मित्र से बनवा ली थी, बीएड वो कर रहे थे। तो कह रहे हैं क्लास में, कह रहे हैं चॉकलेटी हीरो, तो हंस दिए, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ऐसा होता था कि मजाक भी बन जाते थे। अब लड़के मजाक थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, तो ऐसा करते थे। जब मैं पुस्तकालय में जाता था तो वो मैम कहती थी शोर मत मचाओ, ए बच्चे शोर बहुत मचाते हो। हम बोले और बात, हम बात और करते थे। फिर बचपना था तो एक मित्र कहते थे तुम बचपना बहुत करते हो तुम, बिल्कुल। तो ऐसा है। अब ये हमारे कल्लू दादा हमारे पास बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, ये निस्वार्थ प्रेम होता है, बस रोटी तो दिया जाता है इनको, लेकिन वफादार। तभी मैं कहता हूँ मायने ये नहीं रखता कि दोस्ती किससे है, मायने ये रखता है कि दोस्ती में वफादारी कितनी है। अब इनकी वफादारी देखकर कुत्तों को नहीं, कुत्ते नहीं बोलते, नो कल्लू दादा कहते हैं। ये कल्लू दादा हैं हमारे, ये बहुत दुलार करते हैं हमसे ये। तो ऐसे ही होता था, ऐसे नोक झोंक में करता रहता था। और अब बात रिसर्च की आए तो रिसर्च मैं दर्शन में भी करता था, सारे वाद विवाद सब में रिसर्च करता था। ऐसा नहीं कि रिसर्च, क्योंकि रिसर्च केवल एक टॉपिक दिया जाता, लेकिन हम सब में रिसर्च करते थे। अब रिसर्च तो ऐसा चलता था, हर बात में मैं बोल लेता था। अब जब कुछ नहीं समझ में आता था, मतलब अब हम जब बोलते थे तो और भी लोग बोलने लगे थे, बिना प्रश्न पूछे फिर हर कोई करने लगा था प्रश्न। तो एक बार क्या हुआ, कुछ पूछा गया, हम हार चुके थे बता के, हमने कहा हमें नहीं पता, ना बताएंगे। तो फिर किसी ने कहा आज ये पहली बार बोला है कि मुझे नहीं पता, नहीं हर बात में बोलता है ये, कहा आज पहली बार इसने मना किया है। तो अब मैंने जो ग्राफ खोज रखा था वो हर किसी में लगता है, आप कुछ भी करिए, कोई भी बात करिए, उसमें वो बात आएंगी ही, उससे बाहर कहाँ जाता है कोई। मैं और भी देख रहा था, हर चीज़ को बारीक से देख रहा था। ऐसा कोई स्टूडेंट यानी हमारे साथ पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था जिसको मैंने समझाना हो बाकायदे। हमें समझने में टाइम कहाँ लगेगा, उन्हें 10 में ढूंढना पड़ता है। सब पर दिमाग होता था कि कौन क्या कब कैसे कह रहा है। इतना मतलब था कि एक बार हमारे अरुण सर कुछ बता रहे थे, हम कुछ सोच रहे थे। असल बात, हम जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो कोई भी लाइन पढ़ें तो उसको जोड़ते हैं जाकर, हर चीज़ में जोड़ना, तो हम ध्यान से सुन नहीं रहे थे। अब जैसे उन्होंने कुछ कहा नहीं कि हमने ऐसे किया नहीं, कहने लगे मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं उस समय सोचा। तो कहने लगे मेरा वो मतलब नहीं है, हम उनकी बात नहीं सुनी थी, हम अपना कुछ सोच रहे थे। तो ऐसा होता था कि मैं गौर से ही सुनता था, तो वो जान गए कि लगता है इसने गौर से सुना, पता नहीं कहाँ सोचा होगा, तो हमने फिर कुछ नहीं किया। तो ऐसा चलता रहता था। और एक बात और बता दें कि उसी प्रीवियस की बात थी कि अब जैसे ही हम ये इनाम पा के लौटे तो अरुण सर ने गले से लगाया ऐसे, कहने लगे देखो कोई व्यक्ति गया, मतलब एमएड से कोई गया और पहली बार इनाम लेके आया है, पहली बार जाना हो, पहली बार में इनाम ले आना। तो बहुत खुश थे। तो लेकिन शुरुआत में ही ऐसा क्या हुआ कि वो धीरे धीरे तब हमें समझने लगे थे। लेकिन उसके पहले क्या कह रहे थे कि हमारे पार्टनर इलाहाबाद जा रहे थे, अरुण सर और राजेश सर भी इलाहाबाद जा रहे थे, वहीं के थे। तो हमारे पार्टनर से कहा कि यार दिलीप की बातें समझ नहीं आती, बोलता क्या है। तो पार्टनर ने हमारे कहा कि क्योंकि राजेश सर फिलासफी से एमए किए हुए थे और अरुण सर पढ़ाते थे हमको क्या, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान।
तो कहने लगे कि सर आप साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, वो ठीक है, आपको बात नहीं समझ में आ रही, दिलीप की बात ठीक है, पर ये तो दर्शन से किए हैं, इन्हें क्यों नहीं आ रही है? क्या हमें ये बात नहीं समझ में आ रही? क्योंकि वो दर्शन ही तो बोलता है। और आप गौर कर लीजिएगा, दर्शन की कोई भी बुक उठा लीजिए, साइकोलॉजी, दोनों घूम फिर के उसी 10 शब्दों में आते हैं। लालच, क्रोध, मोह, अहंकार, लालच, क्रोध, मोह, घमंड और काम वासना, उसके जस्ट उल्टे वाले ईमानदारी, सहनशीलता, उदारता, मर्यादा, अनुशासन। यही गौर करो, अगर किसी भी दर्शन के किसी भी फिलासफर की बातों को गहराई से आप देखोगे तो यही आएंगी। और ये होता था, वही बोलता था, पर ये चीज़ मैं बता सकता नहीं था, क्योंकि मित्र ने कहा था बोलना नहीं, मतलब बताना नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। बता सकता नहीं था, बातें करते थे तो यहीं से बात करते थे। तो ऐसा होता था। तो इतना सब था, वो ऐसे ही चल रहा था और खोज में करता जा रहा था। कोई भी बातों में काटता, पूछता था, अपनी बात रखता था। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही मार्केट से लौट रहा था तो एक व्यक्ति गाना गा रहा था, रब को याद करूं, फिर रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे। तो हमने कहा है भैया मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हम लोग अभी हमें तक तो मिली नहीं है। तो कहने लगे मिलेंगी। तो ऐसे ही टोंका। और एक बार क्या हुआ कि अपने एसपी हमारे सर थे ना, अरुण सर, राजेश सर, शादी के विषय में बात हमसे कर रहे थे। वो शादी की बात करते जाए, हम बात काटते जाएं, वो कह दें हम काट दें बात। अब वहाँ हमारे एसपी सर बैठे थे, वो तुरंत गुस्सा में कहे चल भग यहाँ से भग। हमने कहा सॉरी सर, सॉरी सर। चले आए, हम बाहर निकल आए। हमने सोचा बताओ हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, उसको देखो, इनको तुरंत गुस्सा आ गया। फिर वो 2-4 दिन हमसे बोले नहीं थे। फिर हमने अपनी तरफ से उनसे बात की। जब बात की तो उन्हें भी लगा कि देखो इसको डांटा, फिर भी बात कर रहा है। तो फिर उनका भी झुकाव हुआ हमारी तरफ। तो ऐसे ही वो समझाया करते थे। और अरुण सर अधिक दिमाग लगाते थे। वो कहते थे अरे यार मौज करो, मौज करो। तो हमने कहा सर जी पढ़ने आए हैं। तो ऐसे ही बातें करते रहे और वो हमें फिर धीरे धीरे समझने लगे थे। अगले वीडियो में बताएंगे कि एमएड प्रीवियस के आखिरी में मैंने गाना गाना चालू किया। और गाना जब गाया तो सब लोगों को समझ आने लगा। मैं लो भैया इन लोगों का ये सिस्टम है। और एक बात कहने की, मैं हर किसी के व्यक्तित्व को जांच रहा था, क्योंकि क्लास में जो हमारे साथी पढ़ते थे वो अलग थे, बाहर जाते वो अलग हो जाते थे। तब हमें समझ में आ रहा था कि व्यक्ति दोहरा चरित्र रखता है। हकीकत से पाला पड़ रहा था और ये लग रहा था कि मैं सोच रहा था मैं अगर शिक्षक का शिक्षक बन जाऊँ कितनी जल्दी सुधार हो जाएगा। पर मेरी उम्मीद टूट रही थी कि ऐसे सुधार होना नहीं है, ये मैं समझ रहा था। और जब उम्मीद टूटती है तो दुख होता है। वही बात है कि ऐसे गहराई में जा रहा था मैं, रुकने का नाम तो ले ही नहीं रहा था। फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। पढ़ाई भी करिए और अपना ख्याल भी रखिए, रिश्तों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बिना रिश्तों के ज़िंदगी अधूरी होती है। जितने कम अच्छे रिश्ते डिप्रेशन उतना है, जितने अच्छे रिश्ते उतना डिप्रेशन कम। मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।